परम श्रद्धे सर्वांतर्यामी भगवान नगरीवासी परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान पाडलीवासी आज तक जगजननी मातेश्वरी सर्व सुखों के परम सुख स्वरूप श्री स्वामी कृष्णानंद जी, उनके चरणों के परम प्रिय भक्त श्री वेदानंद जी महाराज और उनके अन्य भक्तगण मंच पर या मंच से हटकर प्रत्यक्ष में या अपरोक्ष में जो अन्य शक्तियां हैं, सबको मेरा प्रणाम। श्रद्धा से बंद कर दो बांटना भी। लोगों को मेरा कोट कोट प्रणाम। और संकल्प को साकार करने में परिश्रम करके संकल्प को साकार करने वाले जो लोग हैं, उनके तो चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। मन में बात आ सकती है, लेकिन उस बात को, उस काम को करना, साकार रूप देना कठिन काम होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक को, संकल्पकर्ता को और साकार करने वाले तमाम सहयोगी, तमाम भक्तों को मेरा कोट कोट प्रणाम। बात आई हुई सत्य स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने देश को, जिन्होंने राष्ट्र को भरपूर शक्ति से, सौंदर्य से और संपत्ति से, हेलो फिर सुनो, हम लोगों ने नहीं, इन देवियों ने भारत नाम के राष्ट्र को हमेशा 3 बातों से पूरा उलट चकाचक पूरा रहा है। तो कौन कौन 3 बातें हैं? सबसे पहले शक्ति, एनर्जी मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आज भारत गरज रहा है, मालूम होना चाहिए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सारे विश्व में आवाज भारत की पहुंच चुकी है। मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व धरातल पर आज भारत के विचार पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, आज भारत शक्ति संपन्न है और आज भारत सुंदर भी है। तो हमारे राष्ट्र को आज वर्तमान की बात नहीं है, भूतकाल का इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है, वेद सूत्र साक्षी है। कहते हैं भारत पहले भी इन 3 बातों में पूर्ण था, शक्ति में और सौंदर्य में। शक्ति है और सौंदर्य है, लेकिन कमड़ी नहीं है कि फिर किस दीन के हो। सुंदरता भी, आई एम वेरी हैंडसम या यू आर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन है तो कुछ नहीं, तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए सुंदरता भी हो, शक्ति भी हो, लेकिन सज्जनों, प्यारे भक्तों, हे राजऋषियों की संतान, ये अध्यात्मवादियों, ये आत्मा का साक्षात्कार करने वाले भारतीयों, तुमको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए भारत शक्ति में पूर्ण रहा है, सौंदर्य में पूर्ण रहा है, लेकिन साथियों संपद में भी, माल में चकाचक आज भी है।
दुनिया के लोग यहाँ तलाश करने आए संपदा की भी और सुंदरता को देखने के लिए। कोई विदेशी आता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो सुंदरता देखने हैं तो कहाँ देखने हैं? बंगाल में, उड़ीसा में, तेलुगु में नहीं। सुंदरता देखना है तो कश्मीर चलो और राजस्थान की ओर चलो। और शक्ति देखनी है तो सत्यवान तो पूरे भारत में भी है, यूपी में भी, एमपी में भी, राजस्थान में भी और सब जगह पूरे भारत में। और धनवान भी भारत में हुए हैं, तो संपत्ति की भी कमी नहीं है और शक्ति की भी कमी नहीं है और सुंदरता की भी कमी नहीं है। ऐसा देश हमारा आपका है। लोग गाते भी हैं क्या, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत देश है हमारा सबसे अच्छा भारत देश। भारत देश सनातन से शक्ति में, सुंदरता में और संपत्तिवान क्यों रहा है? इसका मूल कारण है कि भारत के महान पुरुष अतीत से परमात्मा का साक्षात्कार करते आए हैं। वो बीटू पावर से जुड़े रहे हैं, वो कनेक्टेड रहे हैं जिससे ईश्वर से। हम भारतीय लोग ईश्वर से कनेक्टेड रहे हैं। हम भारतीय लोग आत्म साक्षात्कार करते रहे हैं। हम भारतीय लोगों का सूत्र है तत्वमसि। तुम भी वैसे ही हो, कैसे? जैसे अहम ब्रह्मास्मि, जैसे मैं हूँ ऐसे ही तुम हो, और जैसे हम तुम हो ऐसा ही ब्रह्म है सो हम। तो मेरे कहने का मतलब चलो आगे चलो। अब क्या है? देश काल वस्तु के मुताबिक भगवान को लोग सब भारतवासी मानते हैं, सब नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे थोड़े बहुत हैं जो नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे भारतवासी हैं जो भगवान को जानते हैं, लेकिन सब नहीं जानते हैं। कुछ भारतवासी ऐसे हैं केवल न जानते हैं न मानते। कुछ तो ऐसे हैं नहीं जानते हैं न भी मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो जानते भी हैं और मानते भी। जैसे आप सब लोग जानते भी हो और मानते भी हो। अगर मानते न होते तो आज तुम काहे मुझे यहाँ बैठे होते? मानते थे। जब मानते हो तो मानने से जाना भी जाता है। तो कुछ तो जानते हो तो जान जाओगे, और जो मानते ही नहीं है तो वे न जानेंगे न मानेंगे। चलो अच्छा है, हम आप सब कितने खुशनसीब हैं, कितने खुशनसीब हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ लोग रात में खन्नाटे भर रहे हो और न मालूम जग रहे होंगे वो क्या क्या सोच रहे होंगे, वो जाने राम पराये मन की। जग रहे होंगे तो वे ठीक नहीं सोच रहे होंगे। जो जग रहे होंगे जिन्हें नींद नहीं आ रही तो वे ठीक नहीं सोच रहे हैं, और जो जग नहीं रहे होंगे तो वे सो रहे होंगे। लेकिन हम भारतीय जगने में और सोने में भी ईश्वर को याद करने की विद्या को जानते हैं। जो हम जगने में भी ईश्वर को न भूलें, लेकिन सोने में ईश्वर हमें न भूले। जगने में हम ईश्वर को न भूले तो ईश्वर का वादा है कि सोने में ईश्वर कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए जगने में हम आप याद कर रहे हैं, सो जाओगे तो ईश्वर हमें आपको भूलता नहीं है, और भूलते तो हम आप भूलते ईश्वर को भूलता ही है।
जो हमें नहीं भूलता है हम उसको भूल जाते हैं। यही मानव जीवन में भारी गलती है। इससे बढ़कर के कोई गलती नहीं है। तमाम चाहे जितना भारी पाप किया हो सिर्फ भी माफ है, लेकिन इससे बढ़कर के कोई दूसरी भूल नहीं है कि जो हमें नहीं भूलता है हम उसको भूले बैठे रहते हैं। चारिज कहाँ चारिज? इसलिए बहुत सुंदर, इसलिए हमें उसकी याद करना चाहिए। हमें आपको सबको मानव समाज को याद करना चाहिए। पशु याद करते नहीं हैं, उन्हें जानते ही नहीं है कि याद करने से क्या मिलेगा, किसकी याद करें। पक्षी नहीं जानते हैं कि याद करने से क्या मिलता है, ईश्वर की याद कैसे करें। अगर ईश्वर की याद करना मनुष्य जानता है तो मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना जानना भी जानता है। तो इसलिए आइए, परम आनंद का विषय है, आनंद का विषय, परम आनंद का विषय। लेकिन छोटे छोटे आनंद में विषय के मैंने हमारी बुद्धि को गुमराह कर दो, हमारी बुद्धि को लूट लिया है। छोटे छोटे सुखों ने हमारे मन को बरकरार हुआ है, हमारे मन का घट के ऐसी घुटी पिवाई गई है कि नेक देर के सुख के लाए पूरी जिंदगी हवन करते। नेक देर के सुख के लाए जिंदगी को मदारी के हवाले बंदर कर देता है। सुन रहे? शनि लेके आओ। नेक जना मुट्ठी बचने के लिए बंदर ने अपने को बड़े आसानी से, जो बंदर के पकड़ में ना आए, भगवान उलट जा छत में बा छत में बा पेड़ पे जा पेड़ पे को पकड़े। लेकिन बंदर इतनी सरलता से पकड़ जाता है, कैसे कि मुट्ठी भर चनों की लालच, जैसे मुट्ठी भर चने के लालच में बंदर अपने को पकड़ा लेता है, ऐसे ही हम तुम दो लोग, इधर वाले भी इधर वाले भी, ये उनको पकड़े बैठे थे, इनको पकड़े बैठे। नेक लालच में थोड़े से सुख के लिए हम एक दूसरे से बटे हुए बैठे। सुख कितनी देर का है? थोड़ी देर का है। अब पूरी जिंदगी लाइट डूबेगी। और सुख कौन सा है? शब्द का सुख इतना प्रबल नहीं है। शब्द के सुख में आदमी नहीं बनेगा, और रूप के सुख में आदमी इतना नहीं बनेगा, गंध के सुख बंधन में आदमी नहीं बनेगा। लेकिन आदमी बनता है तो स्पर्श के सुख में, स्पर्श के सुख में। कैसे स्पर्श को सुख, कैसे स्पर्श को सुख? हाँ भाई, क्या करें? अब बात न रख ले, चाय को थोड़ा ठंडा कर, चाय ज्यादा गर्म हो गया तो थोड़ा ठंडा ले लें। इसका मतलब समय यहाँ अवरोध पैदा मत करो, उधर चला। अवरोध पैदा मत करो, उधर चला। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो जैसे 5 विषय जो है उनमें सबसे प्रबल है तो सब एक बलवान, लेकिन सबसे बलवान स्पर्श सुख। स्पर्श क्या? चमड़े का चमड़े से रगड़ना, स्पर्श करना। इस चमड़े के सुख ने, इस स्पर्श के सुख ने हमें तुम्हें नहीं बांधा। अरे पूजा के हम तुम बैठे हो, बड़े बड़े वीर बलंकारी लोगों को बांध लिया है। तो इन्हीं सुखों को भोगते हुए और बचते भी रहो। ऐसा कमाल गुरुदेव ने सिखा दिया। बचे हुए किया भी है, गृहस्थी में रहे, परिवार है, ऋषि कहलाए, महर्षि कहलाए, संत कहलाए, बड़ा बड़ा हुआ है कुरान विद्या। क्यों? गृहस्थी को बताते हुए, घर में रहते हुए,
घर वाले बने रहे और घर से अलग लोग रहे, बंधे हुए और बिना बंधे रहे। सबकी नजर में बंधे का माई कमाई नहीं लगो है, लेकिन भीतर से छुटे हैं। कोई गुरुमुख अपने सुमरन भी करता जा रहा, भावना भी चला रहा, कोई गुरुमुख ना सुरटन भी बुनती जा रही है, सुमरन में भी लगी है। कोई चतुर सुजान भक्त हमारा हल भी चला रहा है और ध्यान भी कर रहा है। तो ये अजब खेल है, ये अजब खेल है। तो हमें आपको जो रास्ता मिला है तो ऐसा सुंदर मिला है कि न मालूम कितने जन्मों से हम आप पुण्यों की ये पूंजी हमारी उदय हुई तो आज ये रूप हमको मिला है। और ये जो कांच में तुमको दिख रहे हैं, ये कांच में रहने वाले नहीं है, ये तो हर दिल में दिखने वाले हैं, हर दिल में दिखने वाले। लेकिन कब? जब देखने की विधा मालूम हो, जब देखने की व्यवस्था मालूम। तमाम लोग 80% भारत के लोग आस्तिक हैं, भगवान का भजन करते नाना तरीके से, नाना साधनों से, लेकिन असफल हैं, पाया कुछ नहीं। लोग कहते हैं अरे बेकार हम जहाँ गए वहां गए, वहां हुआ जहाँ हुआ है, लेकिन देख लड़का है कहूँ कछू गाय के बारे में सब मथिया है, सब जगह डोले आए, मिलो तो कछू आ जाए। अब मिलता है तो कहाँ मिलता है? अपने आप में। और ढूंढ कहाँ गए? दुनिया में। खोजनी थी बिल्ली, निकालनी थी बिल्ली तो बांध लिया ऊँट, बिल्ली निकालनी थी घर से मार के बिल्ली कटी, बिल्ली का झटक बिल्ली तो भूत करो गई, काटनी थी बिल्ली तो बांध लिया ऊँट। और खोजना का हृदय को खोज फिरे चारों ढूंढ। खोजना कहाँ था? रिसर्च कहाँ करनी थी? छानबीन कहाँ करनी थी? जानना कहाँ था? अब चले कहाँ जाए रहे हो तनाता। तो इसलिए अब मौका है, अब अपनी ओर तो आओ। एक ड्राइवर गाड़ी लेके गया दवा लेने के लिए, उसे कहा गया जल्दी जाओ, बहुत जल्दी जाओ, जैसे जा रहे हैं वैसे पानी लौट के आओ, जल्दी जाओ, और जैसे जा रहे हैं तैसे लौट के आओ। 10-12 किलोमीटर जगह जाने से इधर से तो जो है पहुंच के 5 मिनट में, 7 मिनट 2 मिनट में जाता, लेकिन उधर से आने में मुझे 2 घंटा लग गया। घर वालों ने पूछा काय कह रहे हो, भेजा था कि जल्दी लौट के आ, जैसे जाए वैसे जल्दी लौट के आ। तो तूने तो 2 घंटे लगा दिया कि आपने क्या कही थी जैसे जाओ जैसे जल्दी से लौट गया। तो हम तो जैसे गए थे गाड़ी को स्टेशन चलाए गए बैठने, तो मैं तो से ही बैठ चले आए, लौटा बैठ नहीं करी गाड़ी, गाड़ी तो चलाई है लेकिन गाड़ी बैग नहीं करी। तो उल्टी गाड़ी चलाए में आए, अच्छी भाई एक आदमी और नहीं मार के डाले आए जो लौट में आए, जान बची और लाखों पाए और लौट के घर को आए। तो वो बात कोई नहीं समझ पाया। बात तो ठीक कही थी कि जल्दी दवा लेके आओ, जैसे जा रहे हैं वैसे लौट के आओ। तो जैसे गए थे उसी रास्ते पे आ रहा था, लेकिन उसने गाड़ी घुमाई गए, मोड़ी तो आई नहीं, तो बैक करके ले आए जाओ। अच्छी भाई और बेचारे एक्सीडेंट नहीं गए, लौट के घर बुद्धू आई गए। तो अच्छा, मेरे कहने का मतलब है बात की समझने का फेर है। छोटी बात बड़ी बात, छोटी बात बड़ी बात, बात बात में फेर है। छोटी बात बड़ी बात, बात बात में फेर है। तो इसलिए तो समझ में जो आ जाए तो न को नहीं दे रहे, समझ में जो आ जाए न को नहीं दे। अब क्या कैसी भाषा तुम बात कर रहे हो? कोई उजट भले चलता दिन पहलवान चलवा तो कैसी पकड़िए कि तब तुम सब समझे बैठे, तुम सब भगवान को जाने बैठे, तुम सब भगवान को देख रहे। लेकिन मैं कहता हूँ शास्त्रों की बात पक्की। एक उदाहरण के लिए, और
सब लोग कहते हैं ध्यान नहीं तुम लोगों अब हमारे प्रसंग में आ रही इसलिए गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। रघुराई कहाँ पढ़न गए? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल कितना अल्पकाल बताया नहीं जा सकता कि थोड़े से थोड़ा कौन सा समय था। अगर वहां कह दे पल भर तो गोस्वामी के ज्ञान करने पल कितना बड़ा होता है, क्षण नहीं जानते कितना बड़ा होता है, घंटा नहीं जानते थे गोस्वामी। लिख सकते थे कि इतने घंटे में, इतने पल में, इतने मिनट में पढ़ के आए राम जी। लेकिन नहीं, वहां तो काम जादू से भी ज्यादा जादू था। गुरु जी मुंह पर जादू कर गए। गुरुजनों का जादू होता है। जैसे मोहनी होती है किसी किसी पे, तो मोहनी में कुछ करने पर भगवान ने मोहनी रूप धरो। जब वो समुद्र मंथन किया तब निकलो अमृत। उन्होंने किया झगड़ा होगा, ये राक्षस तो जगह की अमृत हुए थे, तो भगवान ने कहा रूप बना मोहनी। मोहनी महिला है कि पुरुष है? मोहनी रूप बनाया भगवान ने। इससे पता चलता है कि ये नारियों के सुंदर रूप पर भला वो है ऐसा जो बोले न हुआ। इसलिए भगवान ने, अब भगवान के देवताओं को कहते रहे कुछ मत लेना, कुछ मत लेना। अब आखिरी में जब अमृत निकलेगा तब तुम्हें पिलाएंगे। अब आखिरी में अमृत निकला तो झंझट न होने पाए तो झट मोहनी बन के अमृत रख लिया। अब मोहनी के हाथ में जो अमृत है तो सब ललचाए रहे, वो अमृत का भूल गए। रूप अमृत पर मोए रहे, बाकी का खबर नहीं। मतलब पहले जाने पड़े चकाचू हम एकदम पहुंच के रह गए, पलक नहीं गिर रहा था। मोहनी को देख के रह गए। जब मोहनी भगवान ने देख लिया कि अपना काम चौकस है, बोले कि तुम सब लोग हमारी बात मानोगे कि हाँ बिल्कुल सो बताओ, हम करने को तैयार। कि खूब खूब जो बताए जो कहो, हम मरने को तैयार। अच्छा तुमने कहा जाओ बैठ जाओ, देवता भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, लेकिन बैठो ऐसे तीस लगाएगा, एक दूसरे के सामने मुंह न हो, इधर उधर मुंह, दोनों बैठ गए। अब मोहनी था तो कोई बोल तो ही नहीं, क्यों करता बच दो। मोहनी ने नीक है देवता गए। तो इसी तरीके से भगवान ने कृपा करके हमें तुम्हें मोहन आए और मोहनी ले गए। मोहन आए और मोहनी ले आए। मोहन स्वयं है और माताएं ये मोहनी है। तो जिस तरीके से हमको आपको ये ज्ञान जो दुर्लभ प्राप्त हुआ है, अब ये बात में कह रहे थे इसलिए कहना पड़ेगी। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। रघुराई गए गुरु ग्रह पढ़न। स्कूल में नहीं गए, गुरु का घर ही विद्यालय है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल सब विद्या पाई। सभी विद्या, संसार की कोई विद्या बाकी नहीं रही। तो कहते भी बात, हे राम मैंने आपको वो विद्या दे दी है। हे राम हमने आपको वो विद्या दे दी है जिसको जान करके तीनों लोगों में तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं है। मतलब ये विज्ञान भी उसके आश्रित है। जो विज्ञान आज चमत्कार हो रहा है, चांद पर पहुंच रहे, भारत भी पहुंच गया है, ये चमत्कार कह रहे, ये ताकि आधीन है। यह आधीन ज्ञान विज्ञान जय जाने
बताया था संत जी ने कि जब थोड़ों के संसार जब मिट जा प्रलय हो जाए, संसार दृष्टि से क्या चित्त में भास नहीं होता है संसार का, संसार बना रहता है लेकिन साधु के चित्त में इसका भास नहीं होता, एहसास नहीं होता। इसलिए यह जाने जब जाए हिराई जाने यथा, अरे स्वप्न भ्रम जारी जाने यथा, स्वप्न भ्रम जारी। सपने में राजा बन गया है लेकिन आँख खुल गई तो पॉकेट टटोलता है, कहीं इसमें तो गड्डी नहीं आ गई होगा। तो जगने से स्वप्न का भ्रम दूर होता है। स्वप्न का भ्रम काहे से दूर हो गया? जगने से। जगने में कितनी देर लगा? पलक चलो आँख खुली जग गए, तो जो जगे कोई भ्रम दूर हो गया। लेकिन इसके पहले स्वप्न देख रहे थे तब तुम नहीं सोच रहे थे कि हम स्वप्न में, तब तो सांची है तो मामला जैसा झूठा वहां प्रतीत नहीं होता था कि झूठा है। आँख खुलने पर मालूम होगा कि यहाँ तो कौड़ी पाई करेगी, दबड़ी नहीं हाथ में आई। तमाम गड्डियां बॉक्स के बॉक्स आ रहे थे, यहाँ तो कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है, हिला भी। तो जैसे जगने से भ्रम दूर होता है तैसे ही हमें आपको साधक को, साधना करने वाले को, भक्त को जगने की जरूरत है और भ्रम दूर जाते देर नहीं होगी। यानी जगने की देर है, तब जगेंगे नहीं जब तब तक ये संसार सत्य भासता था, सत्य भासता है और सत्य भासता रहेगा। न ये संसार मिटेगा और न इसका भासना मिटेगा। जब मिटेगा तब गुरु की दी हुई सूत्र से, ज्ञान से, उस फॉर्मूला से, उस सिस्टम से, उस जुगित से, उस जुगाड़ से, गुरु की दी हुई जुगाड़ है। एक बात याद आ गई, भागवत की बात है और बड़ी शुरू में ही है, 7-8 श्लोक में है, ध्यान से सुनो। चिंतामणिर्लोक सुखम, सौनक जी कह रहे भगवान को, चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती तुम जो चाहो तो। चिंतामणिर्लोक सुखम और सुरदुर स्वर्ग संपदम, और कल्पवृक्ष सब कुछ दे सकता है। कल्पवृक्ष की ये पहचान है, तो उसके लिए जो कल्पना करो वही पूरी। कल्पवृक्ष जो स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, चिंतामणि संसार की सुख दे सकता है, कल्पवृक्ष संसार के सुख दे सकता है। लेकिन सुनो ध्यान से बात, वो सच्चिदानंद भगवान अब और कौन क्या दे सकता है? अब एक दाता और है, वो कौन है? प्रिय क्षत क्रूर प्रीतो, प्रिय क्षत क्रूर प्रीतो, वैकुंठम सुरदुर्लभम। अगर गुरुदेव से आपकी प्रीत हो गई है, अगर कहीं गुरु प्रसन्न हो गया है तो आपको वैकुंठ दे सकता है, उठा दिए जैसे ये चीज। तो बताओ और देना बाकी क्या रह गया? और गुरु की कृपा क्या शेष रह गई? अब बात तो ये रह गई है कि हमारे हरामी बनती रह गई कि हम तुमको तो बातें सुना रहे हैं लेकिन हम स्वयं उतना स्वयं में अंतर नहीं कर रहे। मैंने अपने जीवन में ये पाया है, कम से कम 65 साल मैंने जो है प्रवचन में बिताई और यह नहीं बिताई चाहे माई मियाँ की नहीं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 2-3-4 प्रदेशों में गया और प्रवचन ही करते अवैध तो में क्या पाया कि हम औरत के लाए तो खूब चिल्लाने, लेकिन दवाई मैंने नहीं खाई। कब खाए ले, कब डबल खाए ले, कब 4 दिन नहीं खाए।
कबो कबो खाए नहीं रह गए, कोई अनुमान नहीं रखो। इसलिए जगो आराधना कर लो, उठो कुछ साधना कर लो। जगो, ये आंखें खोल के बैठे थे, जगो नहीं, जगो आराधना कर लो, उठो कुछ साधना कर लो। जगो आराधना कर लो, उठो कुछ साधना कर लो। कहीं ये कीमती जीवन, कहीं ये कीमती जीवन, इसे तुम व्यर्थ ना कर लो। ये जीवन बहुत कीमती है, इसकी कीमत तीनों लोक दे डालो तो थोड़ी है। इतना कीमती जीवन है, लेकिन कीमत मालूम नहीं है, मैंने कदर नहीं की है। उषा ने आज तट से सवेरे सूर्यनारायण के निकलने के पहले पहले लाल 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 होती है, इसको उषा काल बोलते हैं। कवि कहता है, उषा ने क्षितिज तट से बिछाई व्योम तक लाली। धरती से लेकर तो आकाश तक अपने को जो पूरा घाई लाली छाई रही है। फिर क्या कहते हैं, गगन तक छाई है लाली, और प्रभात आखिया स्वागत तीरव किरण माली। सूरज ने आके सवेरा कर दिया है, सूर्य की किरणें चमचमाने लगी हैं। जगे खगरंद कर रब कर, बच्ची जग गए भरा रही देगा गेंगे। हम तुम सोए के नहीं उठवा तो भरा रही लगी दुकान लगा। जगे खगरंद कर रब कर, यही एक गूंज डाली है। क्या गूंज डाली? सब पक्षियों ने, ये नहीं केवल मुर्गन ने, बतखन ने, चीलन ने, गीदन ने, हंसन ने, जितनी है बुलबुलियां, हर जात के पक्षी। जगे सब खगरंद कर रब कर, शोर मचा गए। यही एक गूंज डाली है। क्या गूंज डाली है? सुहावन वक्त संतों का जन्मदिन मन रहा है, संत बैठे हुए, भक्त लोग सुन रहे हैं, आप जीवन का लाभ ले रहे हो, आंखें मंजीरा से खुली हुई है, नींद तुम्हें जमा नहीं आ रही है, नींद तुम्हें देख देख जलाए रही है। डेली के बाद साड़ी जो भरा पौधे हुई कब गिराए। जगे खगरंद कर रब कर, यही एक गूंज डाली है। का गूंज डाली? सुहावन वक्त अति पावन, सुहावन वक्त अति पावन, अरे न जाए श्वास खाली है। श्वास खाली नहीं आए, श्वास में तो का भरे नकुना मुंह के होगा तो भरे। अब यही समझने की बात है, न जाए श्वास खाली है। हमारे आपके उपदेश का पहला इशारा संकेत उर्दमुख होना, ऊपर की ओर चलना, अपने में वापस आना, अपने मनी राम को बुलाना और धीरे धीरे समझाना, खींचना अपने वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को जो फैली हुई दुनिया में, उसको समेटना, क्लोज करना और धीरे धीरे करके आना और मनी राम को एकांत करके साथ बैठा के फिर आप अपने को तो देखो, तब कहीं आनंद के क्षेत्र में प्रवेश कर पाओगे। इसके पहले आनंद के क्षेत्र में प्रवेश नहीं है। तब तक संतों की वाणी का जो आनंद है वो आपको मिलेगा, संतों के दर्शन का आनंद वो आपको मिलेगा, संतों की सेवा का आनंद वो आपको मिलेगा। तो हाँ, सुहावन वक्त अति पावन, न जाए श्वास खाली है। तो ये श्वास खाली न जाए, श्वास श्वास स्मरण करो, व्यर्थ श्वास नहीं जाए। जाने ना जाने के श्वास का आवत हो न हो। अरे भाई चलो वेद में ले चलते इस बात,
वेद में बात हो रही, ऋषियों की बात हो रही है। वो कह रहे स्वदेहम अरिणम कृत्वा, अपनी देह को ऐसा समझो जैसे ये अग्नि है। स्वदेहम अरिणम कृत्वा और प्रणवम च उत्तरारणम, अपनी ये देह को ऐसे समझो आगे। कैसी आगे? बिना लपट वाली, अंगारिया से चलो भाव काट, लपट न निकल चमकन हो। ऋषि जी कह रहे अपने देह को हम आप तुम सब ऐसा समझो आग है। स्वदेहम अरिणम कृत्वा और प्रणवम च उत्तरारणम, और जब नकुनंद धुमन मान जो हवा निकल रही है, जो कह रहे जाए तुम प्राण और पान वायु आ जाए रहो, जाए समझो लो निकल रही, लो ऊपर के करारी करी ऊपर देखो जैसे दिव्या को बहुत 14 कोट में सब दिखाई जैसे आगे डरी है शरीर में, और जब लो कहाँ निकल रही है? यहाँ यहाँ के छिद्रों है। अब इसके बारे में गीता में आई है। गीता क्या कहता? गीता में कह रहे हैं ऊर्ध्वम प्राणम, कहते गीता में कह रहे भगवान अपाने अपाने दुहियत प्राणे प्राण तथा परे, और प्राण अपान गति रुद्वा, प्राण अपान गति प्राणायाम बनाया। जो प्राण और पान की गति पर संयम करके रुक करके जो ऊपर उठ जाते हैं, तो वो प्रकृति के पार चले जाते हैं, प्रकृति उन पर कोई असर नहीं कर पाता। और ये बात तो है अपने आप में। तो इसलिए चलो थोड़ा बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, अरे बहुत ही